आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भक्तों से झड़प, शोभा यात्रा में धमाका और पथराव। रामनवमी पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा। सलमान खान को मारना नहीं तो फिर क्या था मकसद। अनंतनाग में बिहार के युवक की आतंकियों ने गोली मारकर की हत्या, इलाके में सनसनी। बिहार में तापमान 40 डिग्री पार, 14 जिलों में चलेगी गर्म हवाएं। कांकेर एनकाउंटर में मारे गए 29 माओवादियों में से 9 की पहचान हुई। अमेठी को धर्म और जाति में बांटने 26 अप्रैल को आएंगे राहुल गांधी। रूस के घातक मिसाइल अटैक से यूक्रेन में मच गई तबाही, 17 की मौत। रवीना टंडन ने खोला 90 के दशक के सिनेमा का राज, बोली तब हमारी हालत ऐसी नहीं थी। एक्ट्रेस जिसने 66 साल की उम्र में दूसरी शादी कर सबको कर दिया हैरान। और ऋषभ पंत के सामने शुभमन गिल की टीम घर में ही कैसे हुई बुरी तरह पस्त। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रामनवमी के दौरान हिंसा की घटना देखने को मिली है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार कल 17 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा पर कथित रूप से पथराव किया गया, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हुए। शक्तिपुर में बुधवार शाम को शोभा यात्रा पर विस्फोट भी हुआ था, जिसमें एक महिला घायल हो गई। बीजेपी ने इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरा है। पार्टी ने पत्थरबाजी को लेकर कहा है कि पुलिस इस साल भी राम भक्तों की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही। बीजेपी ने कहा है कि पिछले साल भी पुलिस की सुरक्षा देने में विफलता की वजह से दलखोला, रिश्तरा और सेरामपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में हरियाणा से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया है कि संदिग्ध का संबंध गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक से है और वह घटना के पहले और बाद में लगातार संपर्क में था। उन्होंने कहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से निर्देश लेने का संदेह है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस फायरिंग की घटना को अंजाम देने के लिए शूटरों को 4 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि रविवार को बांद्रा इलाके में सलमान खान के आवास पर गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार सागर पाल और विकी गुप्ता हिरासत में लिए गए। संदिग्ध को अपनी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे और फोन इंटरनेट के माध्यम से किया गया था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार देर शाम आतंकियों ने बिहार के युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। लक्षित हत्या की यह वारदात लोकसभा चुनाव के बीच जबलीपोरा इलाके में हुई है। युवक राजू शाह जबलीपोरा में परिवार के साथ किराए पर रहता था और पकौड़े की रेकड़ी लगाता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ आतंकी उसकी रेहड़ी पर आए और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। राजू के गर्दन और पेट में गोलियां लगी। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस तथा सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। खोजी कुत्ते की मदद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। बिहार के कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच गया है। गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण पिछले 24 घंटे में 14 जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। पटना सहित राज्य के अधिकतर शहरों में लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। इस दौरान पछुआ हवा की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बह रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। अगले 3-4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने का आसार है। मौसम विभाग की ओर से 19 से 21 अप्रैल तक राज्य के 14 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए 29 माओवादियों में से 9 की पहचान कर ली गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ में मारे गए अन्य माओवादियों की पहचान की जा रही है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया है कि मुठभेड़ के बाद मंगलवार को 2 माओवादियों की पहचान की गई थी, लेकिन कल शाम तक 7 और माओवादियों की पहचान कर ली गई है। सुंदर राज ने बताया है कि
मारे गए माओवादी जिनकी पहचान की गई है उनमें डिविजनल कमेटी सदस्य शंकर राव और ललिता, उत्तर बस्तर डिवीजन की सदस्य माधवी, रमशीला और रंजीता, परतारपुर एरिया कमेटी के सदस्य जुगनी, सुखलाल और श्रीकांत तथा मेडकी LOS कमांडर रूपी शामिल है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमेठी के ककवा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद स्मृति ईरानी ने कहा है कि किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी ने अमेठी में किसानों की जमीनों पर कब्जा किया। मैं 10 साल से उनसे आग्रह कर रही हूं कि वे जमीन किसानों को वापस कर दे। इतना ही नहीं, सांसद ने राहुल गांधी पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगाया। दरअसल केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी पिछले कई दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर है। कल सांसद ने रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की तो देर शाम अमेठी विधानसभा के ककवा गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से किए गए ताजा हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल उत्तरी यूक्रेन के चिरनी हाईवे में 8 मंजिला इमारत पर गिरी, जिसकी वजह से लोग मारे गए। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने बताया कि हमले में 3 बच्चों सहित कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई है। चर्नी हाइव यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में और रूस और बेलारूस की सीमा के पास स्थित है और इसकी आबादी लगभग 2.5 लाख है। रवीना टंडन न सिर्फ अभिनय बल्कि वे अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं और वे अक्सर कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। रवीना टंडन ने पिछले 5 वर्षों में बड़े पर्दे पर KGF चैप्टर 2, उनके OTT डेब्यू आर्यन और उनके 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार कर्मा कॉलिंग और पटना शुक्ला जैसी विविध परियोजनाओं में अभिनय किया है और हर ओर उन्हें खूब सराहना मिली है। सिनेमा जगत में 90 के दशक में उनका जलवा था और तब उन्होंने कई हिट फिल्में दी थी। हाल ही में रवीना ने 90 के दशक से जुड़े कई राज खोले हैं। रवीना टंडन अपने करियर को ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण के साथ देखती हैं। रवीना टंडन का कहना है कि 90 के दशक की अभिनेत्रियां रूढ़िवादी थी, उन्हें खुद को स्थापित करने में समय लगा। उस दौर में एक हीरो एक फिल्म में जितना कमाता था वो अभिनेत्रियों को 15 साल बाद मिला। बुशरा अंसारी पाकिस्तान फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की लीडिंग एक्ट्रेस में से एक हैं। वह 3 दशक से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में है। एक्ट्रेस ने पाकिस्तान टेलीविजन इतिहास के कुछ सबसे बड़े और सबसे यादगार शो में काम किया है, लेकिन हाल ही में उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ चर्चाओं में रही। आप सोच रहे होंगे कि ये बुशरा अंसारी कौन है। बुशरा अंसारी का जन्म 1956 में कराची में हुआ था और उन्होंने 70 के दशक के आखिर में टीवी शो 50-50 से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और सैटरडे नाइट लाइव और उमराव जान अदा जैसे कई पॉपुलर शो में दिखाई दी। जवानी फिर नहीं आनी और हो हम जहां जैसे फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा वह कुछ दिल ने कहा और मकान जैसे शो के साथ लेखिका भी बनी। बुशरा का जन्म बुशरा बशीर के रूप में हुआ था, लेकिन 1978 में इकबाल अंसारी से शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर अंसारी कर लिया। इसी साल उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। IPL 2024 में बुधवार रात कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में शुभमन गिल बहुत समय तक शायद बात नहीं करना चाहेंगे। ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स टीम ने गुजरात को उनके न्यूनतम स्कोर 89 रन पर समेटकर 6 विकेट से एक बड़ी जीत हासिल की। इस धमाकेदार जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम 6ठे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि गुजरात 7वें नंबर पर। इससे पहले गुजरात टाइटंस का न्यूनतम स्कोर 125 था। मजे की बात यह है कि इसी पिच पर पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने ही उन्हें 125 रन पर ऑल आउट कर दिया था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अपने ही होम ग्राउंड पर शुभमन गिल की टीम को धीमी पिच दी गई। इस सीजन अब तक इस पिच पर कोई मैच नहीं खेल पाया है।